सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूजीसी नेट की तैयारी जो कि दिसंबर 2024 में होने वाली है, उसके लिए हम आपका होमवर्क सीरीज़ लेकर आए हैं और आज होमवर्क सीरीज़ का तीसरा दिन है। तो आज हम याद करेंगे हिंदी नाटक और उसके प्रकाशन वर्ष। और मैं आप लोग से एक बात बोलना चाहूँगी कि हो सकता है आपको लग रहा हो कि इतना छोटा छोटा स्टेप से क्या होगा, एक एक बस प्रकाशन वर्ष याद करने से क्या होगा। तो देखिए, अभी हमारा स्टार्टिंग का फेज है, तो एक वीक तक हम जब तक ये चल रहा है पूरा ख़त्म नहीं होता है तब तक हम इसको याद करेंगे। उसके बाद मैं थोड़ा सा डोज और बढ़ाऊँगी, फिर मैं आपको दो चीज़ दूँगी याद करने के लिए। तो पहले आपको छोटा छोटा स्टेप लेना है, उसके बाद आपको बड़ा स्टेप लेना है। और जनरली क्या होता है कि जो प्रकाशन वर्ष है और जन्म वर्ष है वो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है उसमें। तो आपको इसलिए मैं कम दे रही हूँ ताकि उसको आप बार बार लिखिए और बार बार याद कीजिए, तब जाके आप इतनी बार याद कर लीजिए ना कि नींद में भी सोए रहें आप तो कोई आपसे पूछे तो आप गलत ना बता सको। अगर आप लोगों ने इस बार का यूजीसी नेट जो का एग्ज़ाम जो 27 अगस्त का हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखा होगा, तो हर यूनिट से आपके प्रश्न बने थे जन्म वर्ष और प्रकाशन वर्ष से मैच करने वाले में। कहीं किसी का पूछ दे रहा था सीधे सीधे प्रकाशन वर्ष, कहीं पे मैच करने वाला था। तो हर यूनिट से कोई ऐसा यूनिट जिसको वो छोड़ा था, सब में से आपको दे दिया था मैच करने के लिए। तो आपको इसको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। पहला है भारत दूरदर्शन नाटक, इसका प्रकाशन वर्ष 1880 ईस्वी है, 1880। और ये अगर यहाँ पे आप याद कर लेते हैं तो जो भी बच्चे पीजी 4th सेमेस्टर में हैं उनको भी इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका नाटक और हिंदी कहानी वाला पार्ट वहाँ पे पूछा जाएगा। तो वहाँ पे आपको ऑनलाइनर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगी। अंधेर नगरी 1881, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933, सिंदूर की होली 1934 और आगरा बाजार 1954। देखिए लगातार क्वेश्चन पूछा था ये, मतलब हमको लग रहा है कि इसमें से सभी पूछ दिया था मैच करने वाले में। स्कंदगुप्त भी पूछा था, ध्रुव स्वामिनी भी पूछा था, चंद्रगुप्त भी पूछा था, सिंदूर की होली और आगरा बाजार, ये सारे क्वेश्चन पूछे थे। और भारत दुर्दशा भी पूछा हुआ था। फिर है आपको अंजो दीदी 1954-55। देखिए अंजो दीदी भी पूछा हुआ था। अंधा युग 1955, आषाढ़ का एक दिन 1958, आषाढ़ का एक दिन क्या है 1958, आधे अधूरे हैं 1969। उसके बाद है आपका बकरी कहानी का पूछा हुआ है, तो 1974 बकरी कहानी भी पूछी गई थी और आधे अधूरे भी पूछा गया था। तो बकरी नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1974, बकरी का क्या है 1974। यहाँ से बीच से पंक्तियाँ भी पूछी गई थी, वो सब मैं आप लोगों को करवाऊंगी। लेकिन पहले आपको ओवरऑल मतलब जो एक होता है ना ऊपर से, मतलब ये ऐसा प्रश्न है कि जो आपको आना ही चाहिए हर हाल में, क्योंकि ये इजी प्रश्न में आ जाता है, क्योंकि ये सामने दिया हो गया है और आपको याद करना है। लेकिन जो बीच की पंक्तियाँ हैं वो थोड़े से टफ में आ जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो 100 बच्चे अगर एग्ज़ाम देने गए हैं तो वो 10 ही बच्चे हैं जो बीच की पंक्ति को सही करके आएंगे। लेकिन जो 90 बच्चे हैं वो ये जो प्रकाशन वर्ष है वो सही कर लेंगे। लेकिन अगर आप उन 90 बच्चों में नहीं आते हैं तो मतलब आपका लेवल एकदम ज़ीरो है। इस वजह से आपको ये शुरू करना ही होगा, इस चीज़ को आपको याद करना ही होगा। एक और द्रोणाचार्य 1977 का है और महाभोज 1982, महाभोज का प्रकाशन वर्ष है 1982। तो ये आपके यूनिट 8 के हिंदी नाटक का मैंने प्रकाशन वर्ष करवा दिया है। और कल आपका चौथा दिन होगा जिसमें हम लोग हिंदी निबंध को देखेंगे। उसके पहले जो मैंने आपको इससे पहले करवाए थे क्लास में डे 2 का, तो उससे आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अभी आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और देखिए आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो देखते तो हैं चैनल लेकिन उस पर कमेंट करके आंसर नहीं देते हैं। तो जब तक आप कमेंट करके आंसर नहीं दीजिएगा तो देखिए हमको नहीं लगता है कि आपको इससे कोई फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अगर आप नहीं दे पा रहे हैं आंसर, इसका मतलब है कि आपको वो याद नहीं है। अगर याद नहीं है तो फिर से याद करिए, जाके उसको देखिए, याद कीजिए और फिर से आके कमेंट कीजिए, तब आपको याद होगा वो। तो पहला आप बताइए कि अपना अपना भाग्य का प्रकाशन वर्ष क्या है, गैंग्रीन कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, और एक टोकरी भर मिट्टी किस पत्रिका में छपा था। तो ये 3 का आंसर आपको करना है अपने नाम के साथ, और साथ में आपने किस प्रश्न का आंसर किया है उसको भी लिखना है सामने में, लिख के मैसेज में कि किस इसका एक टोकरी भर मिट्टी और किस पत्रिका में छपा है उसका नाम लिखना है। तब तो मुझे समझ में आएगा ना कि किसी ने आंसर किया था कल वाले में 1958, बट किसका 1958, वो तो मैंने 3-4 क्वेश्चन पूछे थे, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि किसका 1958 होगा। चलिए आई होप आप लोग को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने सब्सक्राइबर तो लाइक कर दे।
और जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, तो मैंने सारे क्वेश्चंस अपने चैनल के प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, आप वहाँ पे जाके देखिए। 18 से 20 वाला पीजी का, 19 से 21 वाला भी है, 20 से 22 वाला भी है, फिर 22 से 24 वाला भी है। सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट कीजिए, फिर मैं आपके कमेंट के जस्ट नीचे मैं वहाँ पे लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी, जिससे कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए, आई होप अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।